शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे श्री गांधी के आमरण अनशन के बारे में, जो उन्होंने 1932 में किया था। सम्मानित साथियों, उस आमरण अनशन का अगर हम उद्देश्य देखें तो क्या वो अस्पृश्यों के हित में था या अस्पृश्यों के विरोध में, अस्पृश्यों को अधिकार देने के लिए था या अधिकार छीनने के लिए। यदि अधिकार छीनने के लिए था तो लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि पूना पैक्ट से हमें अधिकार मिले। तो सम्मानित साथियों, ये सारी बातें जानने के लिए आज का अम्बेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिए। आज का अम्बेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 265 से 267 तक हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि श्री गांधी के उस आमरण अनशन में कोई शूरवीरता नहीं थी। ये उनका बहुत ही अनुचित और छिछोरा कार्य था। ये अनुचित और छिछोरा कार्य श्री गांधी जी का जो आमरण अनशन है उसको बाबा साहब घोषित कर दिया है। बाबा साहब ने ये कृत्य अस्पृश्यों के विरुद्ध था और निस्सहाय लोगों के विरुद्ध बहुत ही खराब धींगा मुष्टि थी, जिसका उद्देश्य उन्हें ऐसे संवैधानिक संरक्षणों से वंचित करना था जो उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए फैसले से मिले थे। प्रधानमंत्री यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड की यहाँ पर बात हो रही है, जो उन्होंने कम्युनल अवार्ड के जरिए अधिकार दिए थे, उसको छीनने के उद्देश्य से आमरण अनशन किया श्री गांधी ने। ये बात बाबा साहब यहाँ स्पष्ट लिखते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि जो उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए फैसले से मिले थे और उन्हें हिंदुओं की दया पर छोड़ देना था, श्री गांधी का यह कृत्य घृणित और दुष्टता से भरा हुआ था। फिर अस्पृश्य ऐसे मनुष्य को ईमानदार और निष्कपट कैसे कह सकते हैं। श्री गांधी ने आमरण अनशन के बाद पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। लोग कहते हैं कि श्री गांधी गंभीरता से विश्वास करते थे कि अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक संरक्षण हानिकारक है। श्री गांधी गंभीरता से विश्वास करते थे कि अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक संरक्षण हानिकारक है, परंतु वह व्यक्ति कैसे ईमानदार और निष्कपट हो सकता है जिसने अस्पृश्यों की राजनीतिक मांग का विरोध किया हो, जो अस्पृश्यों को किनारे करने के लिए मुसलमानों को साथ लेने के लिए तैयार हो जाए, जिसने आमरण अनशन किया और अंत में उन्हीं मांगों को मान लिया, क्योंकि पूना पैक्ट और सांप्रदायिक फैसले में कोई अधिक अंतर नहीं है। बाबा साहब बहुत स्पष्ट लिखते हैं, क्योंकि जो कम्युनल अवार्ड में अधिकार मिले थे लगभग वही यहाँ पर संरक्षित रहे हैं। दो महत्वपूर्ण अधिकार जरूर छीने गए थे कम्युनल अवार्ड में। पहला, हम बार बार आपको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोहरा मताधिकार का जो अधिकार मिला था अस्पृश्यों को, वो भी यहाँ पर पूना पैक्ट में छीना गया, और साथ ही साथ पृथक चुनाव क्षेत्र का अधिकार भी छीन लिया गया आमरण अनशन के द्वारा। तो सम्मानित साथी, यही बात बाबा साहब लिखते हैं कि जब उसे ज्ञात हो जाए कि विरोध करने से कोई लाभ नहीं होगा और विरोध भी सफल नहीं होगा, तो ऐसे मनुष्य को ईमानदार और निष्कपट कैसे कह सकते हैं। एक ईमानदार और निष्कपट मनुष्य अस्पृश्यों की मांगों को जिन्हें किसी समय वह हानिकारक मानता था, वही उन्हें हानि रहित कैसे मान सकता है। क्या अस्पृश्य श्री गांधी को अपना मित्र तथा सहयोगी मान सकते हैं? उत्तर नकारात्मक है। वे उन्हें अपना मित्र बिल्कुल नहीं मानते और मान भी कैसे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि श्री गांधी ईमानदारी से विश्वास करते हों कि अस्पृश्यों की समस्या सामाजिक समस्या है। सम्मानित साथियों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। अस्पृश्यों की समस्या श्री गांधी मानते हैं कि सामाजिक समस्या है। छुआछूत की समस्या सामाजिक समस्या है। जातिवाद की समस्या सामाजिक समस्या है। तो बाबा साहब इस संबंध में क्या कहते हैं? बाबा साहब सामाजिक समस्या मानते हैं या राजनीतिक, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। बाबा साहब लिखते हैं, लेकिन अस्पृश्य श्री गांधी को कैसे अपना मित्र मान सकते हैं जो जातियों को कायम रखना चाहते हैं। श्री गांधी जातियों को कायम रखना चाहते हैं
और अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत समाप्त करना चाहते हैं। जो जातियों को कायम रखना चाहते हैं और अस्पृश्यता को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये बात साफ है कि अस्पृश्यता केवल जातियों का फलितार्थ है और इसीलिए जातियों को समाप्त किए बिना अस्पृश्यता समाप्त करने की कैसे आशा की जा सकती है। बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं कि जब तक जाति नहीं खत्म होगी, जातिवाद नहीं खत्म होगा, अस्पृश्यता छुआछूत नहीं खत्म होगा। जातियां खत्म करने का क्या उपाय है, इस संबंध में आप भी अपना उपाय बता सकते हैं। हालांकि मैं बहुत ही विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि बाबा साहब ने जातियों को खत्म करके ही यहाँ पर अस्पृश्यता को खत्म करने का पूरा प्रयास किया और धरातल पर उस चीज को उतारा। यानी कि 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की तो उसके साथ एक झटके में सारी जातियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में जातियों का नहीं रहता है, जातियां नहीं होती हैं। बौद्ध धर्म में सब मानव एक समान की अवधारणा पर आधारित है, वैज्ञानिक तथ्यों पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित बौद्ध धर्म है। और इसलिए मेरे साथियों, बौद्ध धर्म दे दिया बाबा साहब ने और जातियों को लात मार दी, अस्पृश्यता को लात मार दी। तो इस तरह से यानी कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर हम सभी को चलने की जरूरत है। और यही बाबा साहब यहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि श्री गांधी ईमानदारी से सोचते हों कि छुआछूत की समस्या सामाजिक प्रक्रियाओं से हल की जा सकती है, परंतु अस्पृश्य उस मनुष्य को अपना मित्र कैसे कह सकते हैं जो हठ धर्मी हो और जी जान से उस राजनीतिक प्रक्रिया के विरोध में जुटा हो जिसके बारे में और सभी लोग सहमत हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो राजनीतिक संरक्षण यहाँ पर मिल रहे हैं उससे सामाजिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, किसी तरह से प्रभावित नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके श्री गांधी राजनीतिक संरक्षण देने के खिलाफ है अस्पृश्यों को, ये बात बाबा साहब कहते हैं। और इसलिए अस्पृश्यों को श्री गांधी को अपना मित्र नहीं मानना चाहिए। कैसे मान सकते हैं वो? बस आगे लिखते हैं कि इससे उस समस्या को हल करने में सहायता ही मिलेगी। उस मनुष्य को अस्पृश्यों का मित्र कैसे माना जा सकता है जो देश में अस्पृश्यों को राज सत्ता के ऊंचे पदों पर पहुंचने देने में विश्वास नहीं रखता। राजनीतिक संरक्षणों के इस विवाद पर श्री गांधी को निम्नलिखित मांगों में से कोई एक मांग को चुनना चाहिए था। वह अस्पृश्यों के हितैषी बन सकते थे। ऐसा होने पर वे केवल अस्पृश्यों की मांगों का समर्थन ही न करते, बल्कि अस्पृश्यों की ओर से मांग उठाने से पहले ही अपने आप उन मांगों का प्रस्ताव लाते और उनके लिए संघर्ष करते, क्योंकि अस्पृश्यों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति उन्हें इस खुशी से बढ़कर क्या दे सकता था कि अस्पृश्यों के लिए ऐसे प्रावधान करा दिए जाते जिससे उनके सदस्य विधानमंडल में पहुंचते, मंत्रिमंडल में मंत्री होते और ऊंचे ऊंचे पदों पर होते। निश्चय ही यदि श्री गांधी अस्पृश्यों के लिए लड़ने वाले योद्धा होते तो उन सुविधाओं के लिए अवश्य लड़ते। दूसरे यह कि यदि वह अस्पृश्यों के नेता नहीं होना चाहते तो कम से कम उनकी मांगों का समर्थन करने वाले सहयोगी तो हो ही सकते थे, उनको नैतिक और आर्थिक मदद तो दे ही सकते थे। तीसरा यह कि यदि श्री गांधी अस्पृश्यों के अगुआ और संगी साथी भी न बनते तो दूसरी बात जो वे कर सकते थे वह यह थी कि अस्पृश्यों के प्रति अति प्रचारित सहानुभूति में अपनी घोषणाओं पर ही टिके रहते तो भी अस्पृश्यों के मित्र माने जा सकते थे। फिर एक मित्र के नाते उन्हें शुभ चिंतक और निष्पक्षता का रूप अपनाना चाहिए था। अस्पृश्यों की संरक्षण की मांगों को मनवाने में बाधक न बनकर उन्हें पूरी सहायता करनी चाहिए थी। यदि वह शुभ चिंतक एवं निष्पक्ष रूप नहीं अपना सकते थे तो शुद्ध निष्पक्षता का रूप अपनाते और अस्पृश्यों से कहते कि यदि गोल में सम्मेलन अस्पृश्यों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने के लिए तैयार हो तो उन्हें भी मिल जाए। श्री गांधी इस कार्य में न उनकी सहायता करते और न ही रोड़ा अटकाते। इन मर्यादा युक्त विचारों को ताक पर रखकर श्री गांधी अस्पृश्यों के दुश्मन बनकर उतर आए। तब ऐसी दशा में अस्पृश्य श्री गांधी को अपना मित्र एवं सहयोगी कैसे मान सकते हैं? सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बेहद ज्ञानवर्धक आपको लगा होगा। यदि आपको वास्तव में आज का अम्बेडकर संदेश ज्ञानवर्धक लगा है
तो सामान्य साथियों, इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व तो आपका भी तो है, तो आप भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ये हमारा विशेष निवेदन है। अंत में हर दिन अम्बेडकर संदेश के लास्ट में हम पूछते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबा साहब, आज जब अम्बेडकर संदेश हम प्रस्तुत करते हैं तो स्टार्टिंग में ही इस बात को कहते हैं कि जो श्री गांधी ने आमरण अनशन किया था 20 सितंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक, उसका उद्देश्य क्या है? बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं उद्देश्य क्या था। तो प्लीज आप भी बताइए कि श्री गांधी का आमरण अनशन करने का उद्देश्य क्या था। तो अब दीजिए इजाजत, आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकने की कोशिश करेंगे। सम्मानित साथियों, मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।